नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा राम जन्मभूमि के पूजन के इस शुभ अवसर पर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और जिस मस्जिद को या उसे विवादित ढांचा कह लीजिए, उसे हटवा करके अपने हक की लड़ाई हमने लड़ी है। और जिस तरह से आज 500 साल बाद हमने हमारे पुराने सनातन संस्कृति के संरक्षक भगवान श्री राम के मंदिर को वहाँ स्थापित करने की ठानी है। और आज जो भूमि पूजन हुआ है वो सिर्फ एक राम जन्मभूमि का नहीं है दोस्तों, वो भूमि पूजन है नए युग की शुरुआत का, नए युग का भूमि पूजन है। और इस नए युग के लिए मैं आप लोगों की प्रेरणा लेकर के यहाँ तक उपस्थित हूँ। इस नए युग को लाने के लिए हमारे कई भाइयों ने बलिदान दिए हैं। कार सेवकों को ले लीजिए या उनके साथ जुड़े हुए हमारे कई बड़े चर्चित चेहरे रहे हैं, जैसे कोठारी बंधु रहे हैं, हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, और भी कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। और लगभग 2000 से ज़्यादा कार सेवकों ने अपने हितों को ना देखते हुए राष्ट्रहित और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जिस तरह से अपना बलिदान दिया है इस राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और मैं आभारी रहूँगा आजीवन उन लोगों का जिन्होंने राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए और रामलला मंदिर के लिए अमिट प्रयास किए हैं। कईयों ने अपने बलिदान तक दे डाले। उन सभी योद्धाओं, आंदोलनकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज आप लोगों के बीच एक छोटी सी कविता लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जो मेरा हर्ष, राम जन्मभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और उन लोगों के प्रति विश्वास जिन्होंने इस जन्मभूमि के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है, इसी का प्रतीक है कि मैं आज आप लोगों के सामने अपने मनोभावों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक बार प्रयास करें। मैं अपनी ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए अपनी कविता पर आना चाहूँगा। पहली 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि राम वास्तव में है क्या। अस्तित्व पर कई प्रश्न लगाए गए, लेकिन मैं बतलाता हूँ राम क्या है। कि धर्म धरा पर पुरुष वही, धर्म धरा पर पुरुष वही जो रक्षा धर्म का बोध करे, धर्म धरा पर पुरुष वही जो रक्षा धर्म का बोध करे। धर्म क्षति देख धरा पर पुरुष सिंह जो क्रोध करे, धर्म धुरी धारण करके जो दुष्टों पर चढ़ आते हैं, संयम रखकर युद्ध करे वही राम कहलाते हैं, संयम रखकर युद्ध करे वही राम कहलाते हैं। और राम संयम का नाम है, अपार मर्यादा का नाम है, लेकिन फिर भी आज हमें उनकी जन्मभूमि के लिए युद्ध करना पड़ा। युद्ध नहीं कह करके हम इसे ये कह सकते हैं कि संघर्ष करना पड़ा। तो ये संघर्ष हमें क्यों करना पड़ा? संघर्ष हमेशा जरूरी होता है अपने हक के लिए। अगली पंक्तियाँ मैं समर्पित करना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अनेक कष्ट सहे हैं और संघर्ष किए हैं। कि धर्म धुरी धारण करके जो दुष्टों पर चढ़ आते हैं, संयम रखकर युद्ध करे वही राम कहलाते हैं। मिल जाता हक जो बिन मांगे, मिल जाता हक जो बिन मांगे, क्यों राम धनु धारण करते, मर्यादा से जीने वाले क्यों युद्ध भला बिन कारण करते। जब बात धर्म की आ जाए तब रक्षा बहुत जरूरी है, जब बात धर्म की आ जाए तब रक्षा बहुत जरूरी है। भुजबल के अभिमानी को तब शिक्षा बहुत जरूरी है, भुजबल के अभिमानी को तब शिक्षा बहुत जरूरी है। और राम जन्मभूमि के इतिहास से लेकर के आज तक का वर्णन करते हुए बिना कुछ किसी भूमिका के मैं अपना काव्य पाठ जारी रखना चाहूँगा कि जब बात धर्म की आ जाए तब रक्षा बहुत जरूरी है, भुजबल के अभिमानी को तब शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबर आया भारत जब जब आतंकी आंधी छाई, हुआ अतिक्रम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ा मस्जिद चिनवाई। अधिकार हमारा छीना हमसे पूजा तक न बन पाई, अधिकार हमारा छीना हमसे पूजा तक न बन पाई। संघर्ष हुआ जरूरी तब जब राम भूमि पर बन आई, संघर्ष हुआ जरूरी तब जब जन्मभूमि पर बन आई। आज प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के भूमि पूजन के अवसर पर मैं बजरंगबली के सामने बैठ करके आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि सुना है कि राम एक ऐसा विषय है जो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए ये स्थान मैंने चुना है, आप लोगों को अच्छा लगे। और इन्हीं को मैं अपनी छोटी सी राम कहानी जो मैंने प्रयास किया है लिखने का,
इसे मैं अपने समर्पित करना चाहूँगा कि बाबर आया भारत जब जब आतंकी आंधी छाई, हुआ अतिक्रम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ा मस्जिद जिनवाई, अधिकार हमारा छीना हमसे पूजा तक न बन पाई, संघर्ष हुआ जरूरी तब जब जन्मभूमि पर बन आई। जन्मभूमि भूभाग नहीं था, परिचायक था श्री राम का, इसके कण कण में बसता था आदर्श हमारे राम का। तब तुमने आवाज उठाई मिलकर ढांचा ध्वस्त किया, तब तुमने आवाज उठाई मिलकर ढांचा ध्वस्त किया, जन्मभूमि का पूजन कर तुमने शत्रु को था पस्त किया, जन्मभूमि का पूजन कर तुमने शत्रु को था पस्त किया। जय श्री राम। ढांचा गिरवाकर प्रहरी जो जान पर अपनी खेल गए, ढांचा गिरवाकर प्रहरी जो जान पर अपनी खेल गए, राम नाम की माला लेकर जो कोर्ट कचहरी जेल गए, राम प्रेम में ध्वज लहराकर जो दुख भी सारे झेल गए, भूमि पूजन है विजय उन्हीं की जो विपदा सारी झेल गए, भूमि पूजन है विजय उन्हीं की जो विपदा सारी झेल गए, भूमि पूजन है विजय उन्हीं की जो विपदा सारी झेल गए। छत्र राम का चमकेगा अब यह जीत तुम्हारे दमखम की है। यह विजय वास्तव में किन की है और किन्हें समर्पित करना चाहता हूँ मैं कहने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समर्थन कीजिएगा। छत्र राम का चमकेगा अब यह जीत तुम्हारे दमखम की है, सदियों से रहे विवादित पर अब जीत तुम्हारे संयम की है। राम लला की खातिर जितने लाल जमा हो जाते थे, भूमि पूजन अब जन्मभूमि का जीत उन्हीं के संयम की है, भूमि पूजन अब राम जन्मभूमि का जीत उन्हीं के संयम की है। ये जन्मभूमि पर मेरी छोटी सी कविता थी और अब मैं आप लोगों से विदा होने से पहले आग्रह करना चाहूँगा कि इस छोटी सी कविता को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और एक विशेष आग्रह ये भी है कि यह विजय हमारी जन्मभूमि की, हमारे कार सेवकों की और उनके बलिदानों की तो है ही सही, लेकिन ये सत्य सनातन संस्कृति की भी विजय है। आज हमने मंदिर का भूमि पूजन करवाया है, कल से वहाँ भव्य मंदिर भी बनेगा और भारतीय जो संस्कृति की जो आस्था है उसकी पराकाष्ठा इसे माना जाएगा। किंतु मेरा एक और विश्वास आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है कि सिर्फ हम राम जन्मभूमि और मंदिर तक सीमित ना रहें, हम चाहते हैं कि सत्य सनातन संस्कृति को यूं ही बनाए रखें और साथ ही साथ देश में राम राज की जो कल्पना है उसे भी साकार करके दिखाएं और वो हो सकती है आपके और हमारे प्रयासों के माध्यम से। मैं चाहता हूँ इस देश में एकता, बंधुत्व और सहयोग की भावना, इसके साथ साथ राजनीतिक स्वार्थों से परे अपने धर्म की रक्षा की भावना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं इसी आग्रह के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैंने आज आपसे सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लिया और मन था मेरा श्री राम पर एक कविता पढ़ने का, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत रखी। अब मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।